हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 11 क्वेश्चन किए थे, जो कि आए हुए थे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमानेंट इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड बेकर नाथन इफेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो कि होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के कारण। द इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट displacement of shared electron pair due to electronegativity differences। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। रेडियो वेव्स आर readily diffracted around building, whereas light waves are negligible diffracted around the buildings. This is because radio waves are plane polarized, are nearly monochromatic, have much longer wavelength than light waves, have much shorter wavelength than the light waves। तो यहाँ पर जो रेडियो वेव्स हैं, ये डिफ्रेक्टेड हो जाते हैं अराउंड द बिल्डिंग्स, वेयर एज जो लाइट वेव्स होती हैं, ये जो है इनमें जो डिफ्रैक्शन होता है बिल्डिंग्स के अराउंड, ये नेग्लिजिबल होता है। तो दिस इज बिकॉज रेडियो वेव्स, तो यहाँ पर ये इसका जो कारण होता है, जो रेडियो वेव्स होती हैं ये प्लेन पोलराइज्ड होती हैं, या नियरली मोनोक्रोमेटिक होती हैं, या इनकी वेवलेंथ जो है हाइयर होती है देन लाइट वेव से, या इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है लाइट वेव से। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। जो रेडियो वेव्स होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है लार्जर होती है देन लाइट वेव्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिफ्रैक्शन है ये सिग्निफिकेंट होता है जब जो ऑब्स्टेकल साइज है ये कंपेरेबल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं दे हैव मच लॉन्गर वेवलेंथ देन द लाइट वेव्स। तो डिफ्रैक्शन कब होता है, जब ऑब्स्टेकल का साइज और जो लाइट की जो वेवलेंथ है, दोनों जो है कंपेरेबल हो एक दूसरे के, यानी इक्विवेलेंट हो, तभी जो है डिफ्रैक्शन होगा वहां पर। डिफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू द wavelength of the light। Radio waves have much larger या longer wavelengths than light। तो जिसके कारण क्या होता है, जो डिफ्रैक्शन होता है अराउंड द बिल्डिंग्स, जो लाइट वेव्स होती हैं, ये इनके कारण जो डिफ्रैक्शन होता है ये नेग्लिजिबल होता है। इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एन
in air enters a medium of refractive index mu, the frequency of the wave in the medium will be। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी फ्रिक्वेंसी एन है, और एयर से जो है ये किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इसमें एंटर करती है, तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है ये क्या होगी इस मीडियम में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट डी, यानी जो फ्रिक्वेंसी है ये सेम रहेगी। तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ये सेम रहती है, रिमेन्स सेम व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें जो फेज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 होता है, π/2 होता है, π/4 होता है, ये पाई होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 0, यानी जो ई एंड एच के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये होता है 0। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस द कंडीशन इन यूजुअल नोटेशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो जो लाइट है, जो ईएम वेव है, ये जो है प्रोपगेट कर रही है फ्री स्पेस में, तो इसके लिए जो है कंडीशन बतानी है हमें। तो यहाँ पर जो ई डॉट एच है इक्वल टू होगा 0। इसका मतलब होता है जो ई है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एच, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर जो इम्पीडेंस होता है वो इक्वल होता है, तो यहाँ पर ई स्क्वायर का मॉड एंड एच स्क्वायर का मॉड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी फ्री स्पेस में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ऑप्शन गिवन है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रासोनिक रेज। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, गामा रेज। गामा रेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 10⁻³ sin ω t माइनस बीटा जेड जे वोल्ट पर मीटर, देन द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ये जो है बाई डायरेक्शन में है, एक्स बाई जेड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ये वाई डायरेक्शन में है, और ये जो वेव प्रोपगेट हो रही है ये जेड डायरेक्शन में हो रही है। के या बीटा है, ये जो है जेड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ये होगा एक्स डायरेक्शन में। फॉर फ्री स्पेस द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज ईटा इक्वल टू होता है ई अपॉन एच, तो एच इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन ईटा, और ईटा इक्वल टू होता है 120 पाई ओम। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 10⁻³ डिवाइडेड बाई 120 पाई साइन ω t माइनस बीटा जेड आई एम्पियर पर मीटर।
ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग experienced by a metal mass moving in a magnetic field is due to। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है जो कि एक्सपीरियंस की जा रही है मेटल मास के द्वारा जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये होती है, इसका जो कारण होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन हमें गिवन है अल्टरनेटिंग करंट, एडी करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड इन द मेटल मास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी है ये करेक्ट होगा, एडी करंट होती है इसका कारण। तो जो मूविंग अब मेटल मास होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये इंड्यूस करता है एडी करंट को, जो क्रिएट करता है एक फोर्स को, और ये जो फोर्स होता है ये अपोज करता है मोशन को, यानी ये डैम्प करता है उसको। मूविंग अ मेटल मास इन अ मैग्नेटिक फील्ड induces eddy current which create a force opposing the motion, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर हमें एंगल फाइंड आउट करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें गिवन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, तो ये होता है 90 डिग्री का। इसको हमें याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन अ ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो अ 100 megahertz frequency carrier wave is modulated by a signal wave of frequency 5 kilohertz. The modulated wave will contain the following frequencies। तो जो ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो है यहाँ पर जो कैरियर वेव है इसकी फ्रिक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज, और जो सिग्नल है इसकी फ्रिक्वेंसी है 5 किलोहर्ट्ज। तो हमें यहाँ पर जो मॉड्यूलेटेड वेव है इसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोड्यूसर्स साइड बैंड्स, amplitude modulation produces side bands at fc plus fm and fc minus fm here। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो fc है ये हमें गिवन है 100 मेगाहर्ट्ज, एंड जो m है यानी सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है ये हमें गिवन है 5 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो fc प्लस fm हो जाएगा इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो 100 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज प्लस 5 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, इसको मेगा हर्ट्ज में ही बताना है, तो ये 100 मेगा हर्ट्ज प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.0
0.05 इंटू 10⁻6 हर्ट्स, तो ये भी हो जाएगी मेगा हर्ट्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा 100.005 मेगा हर्ट्स। और दूसरी जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी यहाँ पर एफ सी माइनस एफ एम, तो ये आ जाएगी 100 मेगा हर्ट्स माइनस 0.005 मेगा हर्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा हमारा 99.995 मेगा हर्ट्स आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। तो यहाँ पर जो एफ सी माइनस एफ एम है ये हमें मिल जाएगा 99.995 मेगा हर्ट्स। तो इसको हमें याद रखना है कि जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो साइड बैंड होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी होती है एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम।